आज की इस क्राइम की अनोखी वारदात में अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर एक शख्स ने अपने ही 2 साल के बच्चे को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। आखिर क्या है इस कहानी का असली राज? दरअसल कहानी शुरू होती है मुंबई के माहिम इलाके से, जहां एक हंसता खेलता परिवार आराम से अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा था। घर में रहमत अली अंसारी अपनी पत्नी और एक 2 वर्ष का बच्चा असद अंसारी के साथ रहता था। रहमत अली अपने बीवी और बच्चे का पेट भरने के लिए धारावी के एक कारखाने में दर्जी का काम किया करता था। जैसे तैसे कर करके वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर अचानक उनके परिवार को पता नहीं किसकी मनहूस सी नजर लग गई और पूरा परिवार बिखरने लगा। रोज की ही तरह इस दिन भी रहमत अपने काम पर गया। वहाँ जाकर वो अपना काम करने लगा। फिर लगभग दोपहर के 2 बजे वहाँ एक लड़की आती है। वो लड़की रहमत के लिए एक अनजान थी। उस दिन तो सब ठीक था, पर ये बात बढ़ने लगी। अब उस लड़की का रोज का आना जाना होने लगा। धीरे धीरे वो लड़की रहमत के लिए अनजान से जानकार बन गई। उस लड़की का रोज का आना और बहुत प्यार से रहमत से बातें करना अब ये रोज का काम हो गया था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। वो लड़की रहमत के लिए कब अनजान से जान बन गई पता ही नहीं चला। रहमत भी उस लड़की को सारी बातें बताने लगा कि वो शादीशुदा है और उसका 2 साल का बच्चा भी है, जिसका नाम असद अली अंसारी है। धीरे धीरे ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। उन दोनों ने प्लान बनाया कि अगर उन दोनों को शादी करनी है तो अपने बीवी और बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रहमत की पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इसका पति पीठ पीछे क्या साजिश रच रहा है। यहाँ एक पिता प्रेम में इतना पागल हुआ कि आखिरकार उसने ये खौफनाक कदम उठा ही लिया। 19 अप्रैल 2023 आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया कि इस दिन रहमत अली अपने काम पर भी नहीं गया और पत्नी द्वारा पूछे जाने पर उसे चुप करा दिया गया। फिर रहमत ने अपने बेटे असद को अपनी माँ के गोद से चॉकलेट के बहाने उठा लिया और फिर उसको पास ही के एक गोदाम में ले जाकर बेरहमी से उस क्रूर रहमत ने गला दबाकर मार डाला। बच्चा बहुत तड़पा और चिल्लाया तो पास ही में पड़ी चीजों से उस पर वार कर दिया। बहुत चिल्लाने के बावजूद भी अफसोस कि वहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि वो कारखाना थोड़ा आउट एरिया में पड़ता था। रहमत को यह डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए। इसके लिए उसने असद को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर वहाँ से थोड़ा दूर कैमकर चौक के पास माहिम सायन क्रीक नाले में फेंक दिया। रहमत अपने बेटे को मौत के घाट उतारकर घर आ गया। फिर घर आकर जब उसकी पत्नी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो ये कहा कि यही खेल रहा है। इसके बाद वो भी अपने काम पर चला गया। यहाँ से कहानी एक ऐसा रुख मोड़ती है जिसका रहमत ने कभी सोचा भी नहीं था। रहमत अपने काम पर न जाकर उस लड़की से मिलने चला गया और रात को घर न लौटने के कारण परिजनों ने असद और रहमत अली दोनों की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार करीब सुबह के 10 बजे वहाँ के एक व्यक्ति को उस नाले में वो ही बैग दिखा जिसमें असद का शव था। उस व्यक्ति द्वारा जब प्लास्टिक का बैग खोला गया तो पता चला कि वो शव असद का ही है। फिर पूरे एरिया में हल्ला मच गया और पास ही के साहू नगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराकर मौके पर पुलिस भी आ गई। रहमत इस बात से बिल्कुल अनजान था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके यूपी जाने वाला था, क्योंकि उसको लगा कि अब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो वो बचेगा नहीं। अब पुलिस का शक भी रहमत पर जाने लगा और उसको ढूंढने लग गए और उधर उस बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि असद की बॉडी पर कई चोट के निशान है और उसके सिर और दाहिनी कलाई को चूहों ने काट लिया है। अब पुलिस असद की माँ से बयान लेने गई। बयान में पता चला कि अंतिम बार असद को अपने पिता रहमत अली के साथ ही देखा गया था। फिर पुलिस की पूरी फोर्स रहमत को ढूंढने में लग गई। पुलिस को पता था कि रहमत कारखाने में होगा। वहां जाकर पता चला कि रहमत का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वहां से उस लड़की का एड्रेस निकाला जो उस कारखाने के नजदीक ही था। वहां जाकर पता चला कि वो दोनों अंतिम बार धारावी इलाके में ही गए थे, फिर वापस लौट कर ही नहीं आए। पुलिस वापस उसी जगह पर आ गई जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था और आसपास ही धारावी के एरिया में छानबीन करने पर मुजरिम एक जुग्गी में पकड़ा गया, जहाँ से मुजरिम को जेल में लेकर गए और दूसरे दिन उस पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत धारा 302 जिसमें कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने पर उसको आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है, और आईपीसी की धारा 362 जिसमें अपहरण करने पर कारावास का प्रावधान है के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। वैसे आपका क्या कहना है इस मासूम से असद अली की दर्द भरी कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।